कि निम्नलिखित में से कौन परिदल पुंज का भाग है? क्या परिदल पुंज का भाग है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा परिदल पात्र हो जाएगा। क्या परिदल पात्र हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। और वही बात करते हैं ना मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर का प्रश्न दिया गया, तो दूसरा प्रश्न का क्या कहना है? दूसरा प्रश्न का सिंपल सा कहना है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहता है जी कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अमीबा जो होता है, अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में जो प्रजनन होता है मेरे प्यारे बच्चों, विखंडन प्रजनन होता है। क्या विखंडन प्रजनन होता है? ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। और एग्जाम के दृष्टिकोण से मल्टी वीवीआई, तो आप इसको कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा ब्रदर जी, एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और रसगुल्लों के लिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे माय डियर स्टूडेंट? तो अगला जो प्रश्न है ना जी 3 नंबर का क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है कि निम्नलिखित में से किसके विवर को कोरक रंध्र के नाम से जाना जाता है? क्या कोरक रंध्र के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? क्या इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोरक हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कोरक हो जाएगा। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर साल पूछा था मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। और 4 नंबर के प्रश्न के बारे में बात कर लिया जाए ना जी, इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है कि इसके बारे में जितना बोलेंगे उतना कम पड़ेगा। क्या कहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है? क्या जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक ही युग्मज के द्वारा। क्या एक ही युग्मज के द्वारा? ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा बाबू। और आप सब बोलते हैं ना कि बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव हार्ड होता है, तो जितना ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा रहे हैं उतना आप कीजिए ना, कहां आपसे छूटेगा। तो चलिए 5 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील होती है? क्या मनुष्य में जो होती है कौन सी कोशिका गतिशील होती है? तंत्रिका कोशिका या त्वचीय कोशिका या अंड कोशिका या शुक्राणु कोशिका? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ना मेरे प्यारे बच्चों कि मनुष्य जो होते हैं, तो मनुष्यों में शुक्राणु कोशिका जो होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों गतिशील होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो डी होगा सही आंसर होगा। सबसे पहले आप इसको क्या कर दीजिएगा, 3 स्टार लगा दीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और वही बात करते हैं ना मेरे प्यारे प्यारे भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो प्रश्न संख्या 6 जो दिया गया है, तो छठा नंबर का प्रश्न क्या कहता है? तो छठा प्रश्न का सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किस में गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? क्या गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर होगा टेट्रासोमिक में। क्या टेट्रासोमिक में गुणसूत्र का एक अतिरिक्त हिस्सा पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात कर लेते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 7 जो दिया गया, तो 7 नंबर का प्रश्न का क्या कहना है? काफी ज्यादा इंपोर्टेंट और खतरनाक प्रश्न है। तो सिंपल सा क्या है कि निम्नलिखित में से किस संबंध से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं? मतलब सीधा सा आपको बताना है ना मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किस बंधन से, क्या निम्नलिखित में से किस बंधन से डीएनए जो होते हैं, तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? क्या इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों सहसंयोजक बंध से। क्या सहसंयोजक बंध से? तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा ना जी, आप लोग 100% एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कर लीजिएगा। आप एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे पहले आप इसको वीवीआई कर दीजिएगा, एग्जाम में कई बार इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और उसके बाद 8वां प्रश्न के बारे में बात कर लिया जाए, तो 8 नंबर का प्रश्न जो हमारे पास दिया गया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सब बोलते हैं कि भैया आप केवल 15 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन एक सेट में क्यों करवाते हैं? आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि 15 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मल्टी वीवीआई होते हैं और एक दिन में 15 सॉल्यूशन करवाते हैं। और मान करके चलिए आपका टोटल रहेगा यहाँ पे 2 महीना क्लास चलेगा या 3 महीना क्लास चलेगा, तो यहाँ पे 3 गुने और यहाँ पे क्या कर दीजिएगा 30 कर दीजिएगा। तो बताइए कितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो ज्यादा आपके ऊपर में हमें प्रेशर नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा करके सॉल्यूशन करवा देना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन घुलनशील आरएनए है? क्या घुलनशील आरएनए के बारे में बात कर लिया जाए, एमआरएनए है या आरएनए है,
RNA है या cRNA है या tRNA है। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों कि घुलनशील RNA के बारे में बात कर लिया जाए ना जी, तो tRNA जो है ना घुलनशील RNA है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कहा जाता है यदि आप हमें अपना भाई मानते हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने भाइयों के साथ कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं। आप जो बोलिएगा ना वही हम यहाँ पे 100% आपके लिए करवाने के लिए तैयार हैं सॉल्यूशन। किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए। क्या कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती अंगों के उदाहरण, क्या समवर्ती अंगों के उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा कि समवर्ती अंगों के बारे में बात कर लिया जाए तो इसका जो सही आंसर होगा पक्षी एवं तितली के पंख है। क्या पक्षी एवं तितली के जो पंख है ना समवर्ती अंगों के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये यहां से होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। और वही बात करते हैं ना मेरे प्यारे रसगुल्लों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न संख्या जो हमारे पास 10 दिया गया, तो 10 नंबर का प्रश्न का सिंपल सा यहाँ पे कथन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? क्या निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता सीधी मुद्रा, ऑप्शन नंबर डी है द्विनेत्री दृष्टि, और ऑप्शन नंबर सी बढ़ती हुई कपाल क्षमता, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो सबसे पहले आप इसको VVI करना मत भूलिएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से गेसिंग क्वेश्चन है, तो कभी आप इसको मिस मत कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं मेरे प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना दोस्त जरूर बन जाइएगा। एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, क्योंकि हम आपको एक टीचर से ज्यादा एक अपने भाई की तरह समझाते हैं, तो इसीलिए आप हमेशा सपोर्ट करने का प्रयत्न कीजिएगा। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? क्या निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? यहाँ पे स्थिरीकरण करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका जो सही आंसर होगा ना एनाबेना। क्या एनाबेना जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वही बात करते हैं 12 नंबर का प्रश्न के बारे में। तो 12 नंबर के प्रश्न हमारे पास जो दिया गया काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन का क्या कहना है मेरे प्यारे बच्चों? तो 12 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया ना मेरे प्यारे रसगुल्लों कि निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? क्या उत्कृष्ट जैव उर्वरक के बारे में बात कर लिया गया। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? एजोला हो जाएगा। क्या एजोला जो है उत्कृष्ट जैव उर्वरक है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न। तो 13 नंबर का प्रश्न का सिंपल सा यहाँ पे कहना है, क्या कहता है कि काष्ठीय आरोही लताएं कहां पाई जाती है? क्या लताएं कहां पाई जाती है? देखिए काष्ठीय आरोही लताएं जो पाई जाती है ना मेरे प्यारे बच्चों, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका जो सही आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा में, वर्षा वन में। क्या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में? ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। और एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी का सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यदि आपको स्पीड में प्रॉब्लम होता है तो स्पीड को आप इंक्रीज कर सकते हैं, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न दिया गया कि तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाते? क्या तुल्य रूप संरचनाएं जो है क्या दर्शाते मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आभारी विकास को दर्शाते। क्या आभारी विकास को दर्शाते? ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सबसे अंतिम प्रश्न के लिए यदि आप एक्साइटेड हैं तो कमेंट कीजिए कि अंतिम प्रश्न क्या है। तो चलिए यहाँ पे एक्साइटेड क्या है, अंतिम प्रश्न को ही सॉल्यूशन करवा देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? डाई एसिटिल मार्फिन क्या है? क्या डाई एसिटिल मार्फिन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? तो देखिए डाई एसिटिल मार्फिन के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पे क्या हेरोइन है। क्या हेरोइन है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा। और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपना भाई समझ कर कमेंट कीजिए। एग्जाम में बाबू दिक्कत नहीं होने देंगे, क्योंकि हम आपके साथ हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं कर रहा था, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।